मुरादनगर हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हादसे के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारों के खिलाफ रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं। पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के निर्देश है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के भी आदेश दिए। डीएम और कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर दिया गया। भौतिक सत्यापन करने पर स्पष्ट निर्देश। तो फिर चूक क्यों हुई, यह भी एक बड़ा सवाल है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश। आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने स्तर से तमाम कार्रवाइयां की हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह अजय त्यागी की गिरफ्तारी की तस्वीर है। मुख्य आरोपी अजय त्यागी जो फरार चल रहा था, उसे कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपने पूरे हमले को लगा रखा था और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। मुरादनगर हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने रासुका लगाई है। इन तमाम रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं इन तमाम आरोपियों के ऊपर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। डीएम और कमिश्नर को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश है। तो फिर चूक क्यों हुई, यह भी एक बड़ा सवाल कमिश्नर और डीएम के ऊपर। तो मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर, आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। मुरादनगर हादसे को लेकर सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। हादसे के जिम्मेदार इंजीनियर्स और ठेकेदारों के खिलाफ रासुका लगेगा। मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की जान गई है और इन 25 लोगों की जान जाने का जो दोषी है, जो आरोपी है, वो ये अजय त्यागी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो मुरादनगर हादसे को लेकर एक और बड़ा खुलासा न्यूज वन इंडिया पर। अधिकारियों और ठेकेदार की गठजोड़ की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। नगर निगम गाजियाबाद कबीरनगर जोन के एई हैं योगेश का, उनका स्वागत करते हुए ठेकेदार की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यह तस्वीर आप देखिए, एक रेस्टोरेंट के दावत से पहले की यह तस्वीर है। गाजियाबाद के ठेकेदारों के निजी कार्यों में पहुंचते थे अधिकारी। ठेकेदार अजय त्यागी सभी को डील करने का काम करता था। तो मुरादनगर हादसे को लेकर यह एक तस्वीर आप देखिए, कैसे ये गठजोड़ ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच में होता था। इस तस्वीर को देखकर आप बहुत कुछ समझेंगे। तो मुरादनगर हादसे को लेकर न्यूज वन इंडिया का एक और खुलासा इस तस्वीर के जरिए। न्यूज वन इंडिया पर अधिकारी और ठेकेदार की गठजोड़ की तस्वीर आप देखिए। अजय त्यागी एई योगेश का स्वागत करते हुए तस्वीर आप देखिए। ये एक होटल के निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक रेस्टोरेंट के दावत से पहले की यह तस्वीर है। उसमें स्वागत करते अधिकारी का नजर आ रहे हैं। मुरादनगर के हादसे से जुड़ी ये तस्वीर आप देखिए। हादसे से पहले कैसे गठजोड़ हुए हैं, किस तरह से ये कमजोर निर्माण हुआ, इस कमजोर निर्माण के होने के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों और कैसे, ये तमाम सवाल उठते हैं। और इन सवालों से पहले की ये तस्वीर आप देखिए, गाजियाबाद के ठेकेदारों के निजी कार्यक्रम में कैसे पहुंचते थे अधिकारी। ठेकेदार अजय त्यागी सभी को डील करने का काम करता था। मुरादनगर हादसे को लेकर यह एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो न्यूज वन इंडिया पर अधिकारी और ठेकेदार की गठजोड़ की ये तस्वीर। नगर निगम गाजियाबाद कबीरनगर जोन के एई योगेश का स्वागत करते हुए ये ठेकेदार साफ देखे जा सकते हैं। तो ठेकेदार अजय त्यागी सभी को डील करने का पूरा काम करता था। ये मुरादनगर हादसे को लेकर एक और बड़ा खुलासा न्यूज वन इंडिया का है। न्यूज वन इंडिया पर अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ की तस्वीर आप देखिए।
संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जरा इस तस्वीर को थोड़ा समझाएं, क्योंकि जिस तरीके से ये अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच की एक मुलाकात की तस्वीर है, इस तस्वीर से बहुत कुछ बयां होता है। तो देखिए तुषार, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कहती नजर आती है। साफ तौर पर जिस तरीके से एक ठेकेदार अधिकारियों से मिलता है, अपनी साठगांठ करता है और उस काटगांठ का नतीजा किस तरीके से आम इंसान को भुगतना पड़ता है, और वो अधिकारी और वो ठेकेदार किस तरीके से एक दूसरे से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। साफ तौर पर ये तस्वीर दर्शा रही है कि किस तरीके का रिलेशन इन अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच में बन जाता है, जिसकी भेंट आम आदमी या आम इंसान को भुगतना पड़ता है। और यही हादसा, यही कारण जो मुरादनगर में दुखद घटना हुई है उसमें बना है। जी, हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, एक बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। अगर देखें, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो तमाम नेक्सस को हम जब देखते हैं तो समझ में आता है कि इसमें कोई भी दूध का धुला नहीं है। चाहे वो अजय त्यागी हो, वो डील करता था, तो वो तमाम अधिकारी भी उतने ही दोषी है जो डील होते थे। अगर वो कमीशन देता था तो वो कमीशन लेते थे। और एक बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई, अगर नोटिस जारी कर दिया गया, निर्देश दे दिए गए, तो ये कार्रवाई संभव है और ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कल से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है। 25 लोग की मौत का जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति अजय त्यागी नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात यह कि नगर निगम का जिस तरीके से पार्षद से लेकर मेयर तक और एक कर्मचारी से लेकर एक ईओ तक, ओवरऑल अगर आप देखिए कि हर कोई अजय त्यागी के इर्द गिर्द घूमता था या उसका कृपा पात्र बना हुआ था। उसके पीछे वजह यही थी कि न सिर्फ वो मुट्ठी गर्म करता था, न सिर्फ वो 25 से 30%, 40% तक कमीशन खोरी जो है करवाता था, बल्कि इसके साथ ही वो अधिकारियों को सारी ऐश भी करवाता था। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए किस तरीके से सारे कॉन्ट्रैक्टर गोलबंद है उसके साथ। आप ये तस्वीर देखिए कैसे अजय त्यागी अपने साथ सभी ठेकेदारों को लेकर के जाता, पार्टी कराता है, अधिकारियों से मिलाता है। और यही वजह थी कि अजय त्यागी का प्रभाव इतना बड़ा था कि जो भी नगर निगम या नगर पालिका के ठेके होते थे, उसमें 80% ठेके केवल और केवल अजय त्यागी या फिर उसके खासम खास लोगों के पास, कंपनियों के पास ही जाते थे। उसके सिवा किसी की वो हैसियत ही नहीं थी कि वो जो है ठेके ले सके या काम कर सके। और सबसे बड़ी चीज है, काम मिलना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद ना तो गुणवत्ता चेक होती थी, ना ही उसने कितना % काम कराया, काम पूरा भी कराया या नहीं कराया, काम मानकों के अनुरूप कराया कि नहीं कराया, कोई देखने वाला, जांचने वाला नहीं था। क्योंकि वो सब उसके कृपा पात्र थे, सब उसकी दया पर निर्भर थे। आप देखिए, ये एक योगेश का स्वागत करने के लिए कैसे सब ठेकेदारों को लेकर के पहुंचाई, वो तस्वीरें बताती हैं साफ तौर पर। ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है। तो आप सोचिए कि कैसे नगर पालिका के, नगर निगम के एक और ऐसे आरोपियों पर एनएसए लगाकर ही कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में दूसरे कमीशन खोरों पर ये डर उनके जहन में हमेशा रहे कि ऐसे हादसे होंगे तो एनएसए की कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे लगता है गंभीर से गंभीर जो बड़ी से बड़ी सजा है वो इनके लिए मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ अपनी कमीशन खोरी, अपने भ्रष्टाचार की वजह से 25 लोगों की जिंदगी छीनी है, बल्कि ना जाने कितने लोग जो उन 25 लोगों के साथ जुड़े हुए परिवार हैं, वो भी इस वक्त जो है एक तरह से जिंदा लाश तब्दील हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका, तभी ना जाने कितने बेगुनाहों की जान इनके भ्रष्टाचार और इनकी कमीशन खोरी लेगी। सबसे बड़ी बात ये, पूरा सिस्टम जो करप्शन का बन चुका है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। सबसे बड़ी बात जो कल से हम और आप लगातार कर रहे हैं कि इसका एक प्यादा है अजय त्यागी। अगर पूरे सिस्टम को देखा जाए तो कितने नाम सामने आएंगे। अभी आप एई योगेश की तस्वीर देख रहे हैं, ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें हैं जो तमाम अधिकारी, ठेकेदारों के बीच, कमीशन खोरों के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और फिर बहुत कुछ कहानियां बयां करती हैं। पूजा यादव सहयोगी मेरी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, इस पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए, एक तस्वीर हम जो देख रहे हैं अभी एई योगेश की और ठेकेदारों के बीच की किस तरह से डीलिंग होती थी, ऐसे कई तरह हैं और ये पूरा सिस्टम एक तरीके से करप्ट है। सिस्टम
की कर रहे हैं। और हम बार बार ये कहते रहे कि आप कितनी सरकारों को बदलते रहिए, लेकिन जब तक सिस्टम पर चोट नहीं की जाएगी तब तक हम इस तरह की हादसों को और इस तरह के मौत के गुनाहगारों को ढूंढते रहेंगे। आप और हम खबरें पढ़ते रहेंगे, हम तमाम सवाल पूछते रहेंगे। सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक नजीर पेश करने की कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है कि एनएसए लगा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुख्य आरोपी 36 घंटे बाद गिरफ्तार होता है। दूसरी खास बात यह भी कि अगर बात की जाए निगम की, तो गाजियाबाद में निगम काफी टाइम से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कब्जे में है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अधिकारियों पर भी क्या एनएसए लगेगा। दूसरी बात यह कि इस पूरे मामले में जितने भी दोषी होंगे उनके साथ कितनी सख्ती बरती जाती है। दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने अपने परिवार के मुख्य शख्स को खो दिया, जिन बच्चों ने अपने पिता के साय को खो दिया, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्योंकि कुछ लोगों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते, उनकी अपनी मुनाफाखोरी, उनके अपने स्वार्थ के चलते कितने लोगों की जिंदगियां उजड़ गई, कितने परिवार उजड़ गए। लेकिन अभी भी अब 36 घंटे बाद गिरफ्तारी होती है। अजय त्यागी के कितने रिश्ते हैं, कितने लोगों से उसके सगे संबंध थे, चेयरमैन से लेकर कहां तक किन किन अधिकारियों तक उसकी पहुंच थी, वो तमाम परतें हम लगातार खोल रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यही कि अजय त्यागी अकेला जिम्मेदार नहीं है। अजय त्यागी जैसे लोगों को पैदा क्यों होने दिया जाता है? अजय त्यागी जैसे लोग कैसे इतना बड़ा नेक्सस खड़ा कर देते हैं? मुनाफाखोरी, कमीशन खोरी का ये पूरा का पूरा लंबा खेल आखिरकार क्यों चलता रहता है? और मुनाफाखोरी का खेल ये कोई नया नहीं है। हमने इससे पहले भी तुषार, जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कीजिए, वहां पर हमने देखा पूरा का पूरा फ्लावर गिर जाता है, वहां लोग मर जाते हैं। और न जाने आए दिन ऐसे कितने ही मामले सामने आते हैं। आज शमशान घाट में 25 लोग मर गए, तो आज हम फिर से इस पूरे मामले को लेकर चीख चिल्ला रहे हैं और तमाम सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। सरकार को भी यहाँ पर बखूबी जिम्मेदारी निभानी होगी और समाज में बैठे लोग। कल एक बात का जिक्र किया गया सीएम के स्तर से कि 50 लाख से ज्यादा के जितने भी टेंडर्स होंगे उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जो कि पहले भी प्रक्रिया थी। और 50 लाख से ज्यादा के जो टेंडर्स होंगे उनकी जांच पड़ताल की जाएगी कि ठीक तरीके से काम किया गया या नहीं किया गया। आज एक और जो कार्रवाई हुई है उसमें एक और बात सामने आई। डीएम और कमिश्नर को यह पूछा गया कि भौतिक सत्यापन, जब निर्देश है कि भौतिक सत्यापन किया जाए, उसके बावजूद भी अगर चूक हो रही है तो ये कैसे हो रही है? तो क्या ये सिस्टम को इस तरीके के निर्देश बदल सकते हैं, या इसके लिए आपको एक बड़े स्तर पर नया सिस्टम बनाना होगा, एक ऐसा खाका तैयार करना होगा जहां पर ये कमीशन खोरी और ये तमाम जो चूक होती है इसकी गुंजाइश ना रहे? देखिए तुषार, हम कल भी जब अपनी डिबेट कर रहे थे उस दौरान में भी ये सवाल बहुत तरीके से उभर कर निकल कर सामने आया और बात ये सामने हुई कि अल्टीमेटली जो भौतिक सत्यापन करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चेकिंग करेंगे, जो आज इस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जब वो सत्यापन करने के लिए जाएंगे, अब जैसे ई टेंडरिंग का प्रोसेस इसलिए शुरू हुआ था कि ट्रांसपेरेंसी आए और सभी लोगों को मौका मिले, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? अजय त्यागी सरीखे लोगों ने इसका भी रास्ता निकाल लिया और वो भी उसी सिस्टम के लोगों के साथ मिलकर। तो दरअसल प्रॉब्लम सिस्टम के लोगों के साथ में है। लोगों को, अपनी अधिकारियों को, जिनको हम जिम्मेदारी सौंपते हैं, हम जिनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं कि देश का विकास, प्रदेश का विकास आपके कंधों पर है। ब्यूरोक्रेसी में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ये चीजें बेहतर नहीं हो सकती। भौतिक सत्यापन की बातें तो करने कौन जाएगा? अगर डीएम कमिश्नर करने भी जाते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि सभी डीएम कमिश्नर्स उतने ही ईमानदार होंगे और उसके बाद कोई इस तरह की घटना सामने नहीं आएगी? आखिरकार क्यों घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है? ये पूरी की पूरी बंदरबाट का खेल चल रहा है और इसी बंदरबाट के चलते ऐसे और पूजा, मुझे लगता है कि अगर 10 से 15% का, अगर आप पूरे बजट का 10 से 15% का पैसा आप मटेरियल में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई पैसा खाता है और अंत में जो बचता है उसमें से पैसा लगता है। अगर वो सब ना खाया गया होता पैसा तो फिर ये पूरा सामान में लगता, मेंटेनेंस में लगता, ये तमाम चीजों में लगता। यानी कि ऊपर जो पहला अधिकारी जहां पर पैसा खा रहा है और लास्ट में जो प्रॉफिट कमा रहा है, सब लाइन से दोषी हैं। सिर्फ अजय त्यागी को ही क्यों सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की जद में लाया जाए? बिल्कुल, देखिए हैरत की बात तो यही है, अगर 70% जो सामग्री है उसमें इस्तेमाल हो और 30% खाया जाए तो भी एक बार को डाइजेस्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। 70% खाया जा रहा है और 30% लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये पूरी की पूरी आसार लगा सकते हैं और ये हम देख सकते हैं कि क्या जो सामग्री है वो किस कैटेगरी का होगा वो सामान। पूजा, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ रहे हैं, मोहसिन रजा साहब, राज्य मंत्री हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। 12:15 नहीं, 1:15 हो गया। रजा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आ रही है। स्वागत आपका सर। मोहसिन रजा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? वीडियो ऑन रख दूं?
तो मोहसिन रजा साहब से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। तो आवासहीन परिवारों को लेकर भी निर्देश दिए गए कि आवासहीन परिवारों को भी आवास दिए जाए। तो ये तमाम जो मुआवजे के तौर पर दिया गया ये सब ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। आज सवाल अगर हम सब उठा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि अजय त्यागी को सिर्फ सजा मिले या दोषियों को सिर्फ सजा मिले। हमारा मकसद ये भी है कि सिस्टम को बदला जाए, जैसे कि कोई दूसरा अजय त्यागी कल को उठ खड़ा ना हो। मोहसिन रजा साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रजा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? मिल रही। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। मोहसिन साहब, जिस तरीके का मामला सामने आया, अजय त्यागी की गिरफ्तारी भी हो गई है, उससे एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा भी मिलेगी, लेकिन इस सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। इस पर लगातार हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, किस तरीके से सिस्टम को बदला जा सकता है? देखिए, इसी तरह से सिस्टम बदला जा सकता है जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने एक्शन लिया है, ताबड़तोड़ सबकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने भी ये काम को अंजाम दिया, जिनकी वजह से इतने लोगों की जान गई, तो जान की फिर भी हम कोई कीमत और कोई वापसी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो सजा तय की है वो कम है। हम तो चाहेंगे कि न्यायालय से भी इनको ऐसी सजा मिलना चाहिए कि जिससे आइंदा के लिए हमेशा कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम ना करे, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में ये भूल जाते हैं कि अगर सपोज जिन लोग ने भ्रष्टाचार किया, जिनकी वजह से 25 लोगों की जाने गई, हर परिवार के लोगों की, एक परिवार की तो कई लोग बेचारे जान उन्होंने खो दी इस नादानी और इस भ्रष्टाचार के चलते। तो मुझे लगता है कि अगर उनके ही परिवार के लोग होते तब वो क्या करते, या वो खुद खड़े होते, किसी को यहाँ लेकर आए होते। तो हमें तो लगता है कि इस सब चीजों पर हमें भी सोचना होगा, और अधिकारी जो उसमें शामिल थे उन्हें भी सोचना होगा कि 4 पैसे बचाने के चक्कर में इतनी जानें चली गई, इनकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। कितना रुपया भी दे दिया जाए उससे वो वापस नहीं आ सकते। तो थोड़ा सा संवेदना और मर्यादा रखते हुए काम करें। रजा साहब, आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकार इतनी सख्त है, इतने सख्त नियम बना दिए गए, कुछ ऐसे पोर्टल्स बनाए गए, जैसे ई टेंडरिंग का सिस्टम बनाया गया, ये सब सिस्टम बनाने के बावजूद भी जो ठेकेदार होते हैं, जो कमीशन खोर होते हैं, वो अपना रास्ता चुन लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार उसी चरम पर रहता है, और जो निर्देश होते हैं, जो तमाम नए भ्रष्टाचार रोधी कानून होते हैं, वो एक साइड खड़े रहते हैं बस। देखिए, मैंने आपको एक चीज बता दी है कि हमारी सरकार में आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है कि हमारी नीति भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की रहेगी। और है, जिन्होंने भी किया था और जो चीजें निकल कर आई, ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर हम सभी लोग हिल कर रह गए। क्योंकि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो इस तरह का काम करके, और ऐसी जगह पर उसने बनाया कि आपने वहां पर भी भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा करी, और जिसकी वजह से आज उसकी गुणवत्ता नहीं होने की वजह से जो भी वहां पे उसमें इंजीनियर थे या जो भी अधिकारी शामिल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के सीधे आदेश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री ने। क्योंकि यहाँ किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 25 इंसानी जानें जा चुकी हैं, और अभी और लोग बहुत क्रिटिकल हैं। सर, 2017 में जब सरकार बनी थी तो कहा गया था कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। अब 2022 में सरकार दोबारा बनाने के करीब है, आप लोग जिस तरह से दावा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, क्यों आखिर? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, सवाल बहुत अच्छा किया आपने। मैं हालांकि बोलता नहीं हूं उस पर, लेकिन मेरा कहना यह है, आप जर्नलिज्म में हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके और लोग भी जो हैं उनसे पूछिएगा कि ये इसकी बुनियाद, इसके जन्मदाता कौन लोग हैं जी। क्या आप समझते हैं ये वायरस एक दिन में हम खत्म कर देंगे? हमने हद तक खत्म करने का प्रयास किया है, और हम आगे चल के इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सीधा मानना है, आदरणीय मोदी जी का भी और आदरणीय योगी जी का भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मोहसिन रजा साहब राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमने बहुत हद तक ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की है, आने वाले समय में हम धीरे धीरे और खत्म कर देंगे। हमारे साथ लखनऊ से इसके वाजपेयी भी जुड़ गए हैं। वाजपेयी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सुन रहे होंगे, मोहसिन रजा भी बात कर रहे थे। उनका यह कहना था कि ये वायरस आज का नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत पुराना है और खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। आप तो लखनऊ में रहते हैं और बहुत करीब से इन चीजों को देखते होंगे, क्या ये बात हम मान सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में काफी हद भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो, और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो ये भ्रष्टाचार, जो अजय त्यागी जैसे लोग हम ठेकेदार देखते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा?
लगातार काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और 18 से 19 घंटे तक वो काम कर रहे हैं। हर चीज की समीक्षा खुद कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश हर 24 घंटे पे जारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्यूरोक्रेट्स पर आना है। वो जो दीमक वहां है वो अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। लगातार ये एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आई, जिनसे साबित हुआ है कहीं ना कहीं कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भी इस तरीके के तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके एक संदेश इस गाजियाबाद की उन्होंने की कार्रवाई की है। अभी 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और बावजूद उसके उनके खिलाफ राष्ट्रपति की कार्रवाई भी की जा रही है। उसके अलावा डीएम कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई तलवार लटक रही है। सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री के ये सारे प्रयास उस समय नाकाफी हो जाते हैं जब ब्यूरोक्रेट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं। ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके की घटना गाजियाबाद में हुई है, कहीं ना कहीं वो घटना ये बताती है कि ब्यूरोक्रेट क्या जो निचले स्तर पर अफसर हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की पूजा ब्यूरोक्रेसी का सलूशन क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, अधिकारी वहीं के वहीं रहेंगे। आप कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन बाकी अधिकारियों की नीयत को भी आप बदल दें, ये भी बहुत जरूरी है। इसको बदलने के लिए क्या सरकार के पास कोई खाका नहीं है सिर्फ और सिर्फ कड़े कानून बनाने के अलावा? देखिए, जब बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही थी तो बीजेपी ये कहा करती थी कि अधिकारियों को मलाई खाने का जो शौक लगाया है कांग्रेस ने, उस शौक को, उनकी वो जो चॉइस बन चुका है उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन अब देखिए केंद्र की बात करते हैं, दूसरा टेन्योर सरकार का शुरू हुआ और दूसरे टेन्योर तक भी हम लगातार देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी वहीं की वहीं है। सबसे बड़ा सवाल जब ब्यूरोक्रेसी का आता है तो ब्यूरोक्रेसी के पास में अपने निजी अधिकार बहुत ज्यादा हैं। जिस तरीके से आप डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनके ऊपर आप उनके सीधे गले पर फंदा नहीं टंगा सकते, उसके लिए बहुत एक लंबा कानूनी प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक हुआ ये करता था कि ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई भी अधिकारी फंसा तो उनके तबादले कर दिए, यहीं तक ही कार्रवाई हुआ करती थी। जब तक हम इस ढर्रे से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम ब्यूरोक्रेसी में सुधार नहीं कर सकते। जैसा आमतौर पर बाकी अपराधियों के लिए नियम होते हैं, अगर वैसा ही ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी रहेंगे तो हो सकता है कि जब सख्ती उनके लिए बढ़ाई जाए, जब उनके लिए भी कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल आम आदमी जैसी हो जाए, तो हो सकता है कि शायद उनके अंदर भी कोई डर पैदा हो, क्योंकि वो बखूबी इस बात को जानते हैं कि सरकारें तो आती जाती रहती है लेकिन हमारा कार्यकाल पूरा है। ऐसे में कितने ही ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो लगातार करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है, उनकी रिटायरमेंट के बाद में उनके खिलाफ में कार्रवाइयां हो रही होती हैं। इतने तक वो अपना पूरा कामकाज करके जा चुके होते हैं, उनकी पूरा परिवार, उनकी खुद की जिंदगी सब कुछ सेटल हो चुका होता है और उसके बाद में भी सेटलमेंट के लिए उनके पास में अच्छा खासा पैसा होता है। सिस्टम में इतने ज्यादा लूप होल्स हैं जिससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले लोगों को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और सरकार को और सख्त होना होगा अगर हम ब्यूरोक्रेसी में सुधार चाहते हैं तो। शायद बिल्कुल, और ये ब्यूरोक्रेसी जब तक नहीं सुधरेगी वाजपेयी, मुझे लगता है तब तक आप एक भ्रष्टाचार रोधी पूरा सिस्टम बना दें, ये आसान नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल मैं एसके वाजपेयी के साथ आपके सवाल के साथ जोड़ना चाह रही हूं तुषार। एसके, क्योंकि एलडीए की जब हम बात करते हैं तो एलडीए में हमने कितने घोटालों का खुलासा किया, जहां से सत्ता चलती है उत्तर प्रदेश की उसी राजधानी में उसी एलडीए के इतने घोटाले हैं, वहां कितने सुधार हो पाए हैं आज तक? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से निर्देश जरूर दिए जा सकते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ में है। और जब अधिकारी उस चीज का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कभी भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगना आसान नहीं है। निश्चित है कि अधिकारी अपना पन्ना झाड़ लेते हैं। एक जो अभी तक का जो ट्रेंड था कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई तो निलंबित कर दिया जाएगा, उसके बाद वो फिर बहाल हो जाते हैं, उसके बाद फिर तैनाती पा जाते हैं। लगातार ये क्रम चलता रहता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो 2 आईपीएस अफसर जरूर हैं जो पुलिस की छापेमारी के बाद फरार चल रहे हैं। अगर इसी तरीके की कार्रवाई बाकी के अफसरों पर भी हो तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाएगा। उसके बाद ये सुनिश्चित हो सकेगा कि अफसर एक बार इस भ्रष्टाचार के मामले में या तो कार्रवाई करेंगे या फिर स्वयं भी उसमें फंसने से बचेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनको केवल ट्रांसफर कर देना, उनको स्थान से हटा देना, ये किसी चीज का हल नहीं है, ये बात निश्चित है। और ये लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार से ये चीज कहीं ना कहीं साबित भी हो रही है। वाजपेयी, क्या इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, 2 तरीके की लेयर्स है, एक ईमानदार अफसर, दूसरा बेईमान अफसर, कमीशन खोर अफसर, और कहीं ना कहीं ये कमीशन खोर अफसरों की जमात बहुत ज्यादा है। सरकार को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स आप देख लीजिए, एलडीए का जिक्र किया अभी पूजा ने, इसके अलावा तमाम आप देखेंगे तो सरकार की कई एजेंसीज ऐसी हैं या सरकार के कई काउंसिल्स ऐसे हैं जहां पर हमने देखा कि भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए, बड़े स्तर पर कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति वहीं के वहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा उनका ट्रांसफर होता है।
ट्रांसफर किसी चीज की हम कहें कि वो इलाज नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर से वो जहां जाते हैं वहां उसी पद पर रहेंगे, जो काम पहले पद पर किया होगा वही दूसरे पद पर करेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यही है कि जिस तरीके की कार्रवाई 2 आईपीएस अफसरों के खिलाफ हुई है, उनके घर में कुर्की की नोटिस हुई है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, लगातार पुलिस उनके लिए छापेमारी कर रही है। जब इस तरह की कार्रवाई बाकी अफसरों पर होगी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमसे जुड़ने के लिए, वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरे सिस्टम को बदलने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना होगा। महज अजय त्यागी को सजा मिल जाए यही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यह भी है कि पूरा सिस्टम बदले, भ्रष्टाचार रोधी सिस्टम बने और आने वाले समय में कोई अजय त्यागी ना हो और ना ही आने वाले समय में कोई मुरादनगर जैसा हादसा